बागेश्वर बालाजी की पवित्र आनंदमय धरा बागेश्वर धाम, जहाँ भगवान शिव और श्री हनुमान जी महाराज के पवित्र प्रांगण में विराजमान 305 बेटियों के इस मंगलमय विवाह उत्सव में जिनके दर्शन के लिए हमेशा जनमानस के अंदर एक भाव प्रकट रहता है और जिनकी वाणी सभी वक्ताओं को भी श्रेष्ठ लगती है, ऐसे गुजरात की पवित्र धरा से पधारे भाई श्री के पवित्र चरणों को मैं नमन करता हूं। दुनिया के कानों के कीड़े झड़ाने वाले और दुनिया को सनातन की पहचान कराने वाले पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी मैं नमन करता हूं। ब्रज की पवित्र धरा से आए श्री ठाकुर जी महाराज जी को भी नमन करते हुए राजदास बाबा जी को, हमारे पवित्र इस धरा पर विष्णु यज्ञ कर रहे स्वामी जी को मैं नमन करता हूं, माननीय सांसद महोदय एवं सभी अतिथिगण। थोड़ा कम समय लूंगा क्योंकि यात्रा करना है आगे की। 305 बेटियों का मंगल विवाह यहां हो रहा है और पूर्व में भी 6 वर्षों से लगातार मंगल विवाह होता आया है और ये 7वां वर्ष है। केवल दुनिया में शायद एक बागेश्वर धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम में जो भी आता है उसको लगता है कि यहां मेरा अपना खुद का कोई घर है, जहां मेरा पिता बैठा है, मेरा भाई बैठा है। लोग कहते हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भूत निकाल देते हैं, हमने कहा तुम्हारे कान के कीड़े निकाल देते हैं। एक सच्चा संत कैसे होता है, एक गुरु का सच्चा शिष्य कैसे होता है, देखना है तो श्री सन्यासी बाबा जी के इस चेहरे को देखें, पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखें कि एक गुरु का शिष्य कैसा होता है। गुरु के पथ पर चलने का या गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने वाला एक शिष्य कैसा होता है, वह हमारे पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिखाते हैं। एक फिल्म थोड़ी सी देर की देखी और उस दिल को छू गई। पूज्य भाई श्री ने भी उसका वर्णन किया। अभी हम पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यही कह रहे थे कि इतनी बड़ी टीम तैयार कर 1600 बच्चियों में से 300 बच्चियों को छांटना ये बहुत कठिन विषय है। पर उस कठिन विषय को भी अगर कोई सरल कर देता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज, श्री बागेश्वर धाम सरकार हैं, भगवान श्री हनुमान जी महाराज। किस रूप में, किस तरह से बेटियों को चुना जाता है और उन बेटियों से मैं निवेदन करूं, उन बेटियों से कहूं जिनके मंगल विवाह यहां हो रहे हैं और पूर्व में भी जिन बेटियों के मंगल विवाह इस बागेश्वर धाम की पवित्र धरा से हुए हैं, उनको निवेदन करना चाहूंगा। आपके गर्भ से जो बच्चे जन्म लें, आपके गर्भ से जो बच्चे पैदा हों, जन्म लें, उन बच्चों को यहां से केवल आपको दहेज नहीं दिया जा रहा है, यहां से केवल विदाई में कोई वस्तु नहीं दी जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण से विदाई में आपको संस्कार भी दिए जा रहे हैं, आपको श्रद्धा और विश्वास भी दी जा रही है। जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन बच्चों को सनातन धर्म की ऊर्जा दीजिए।
जब आपके गर्भ से बच्चों का जन्म हो तो उन्हें बताएं कि भारत की भूमि पर एक भाई पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसा ऐसा है जो गरीबों की बेटियों की शादी कर देता है, तो तुझमें भी वो बल होना चाहिए कि बेटियों के लिए अग्रणता होना चाहिए। अगर तू बेटियों की शादी नहीं कर सकता तो कम से कम एक संकल्प तो अपने अंदर ले सकता है कि किसी बेटी को गलत दृष्टि से मत देखना, तो उसकी शादी के बराबर हो जाता है। अपने अंदर किसी बेटी के प्रति गलत विचार मत लाना, तो वो शादी के बराबर हो जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में 305 बेटियों का जो मंगल विवाह हो रहा है, केवल वो देखने के लिए नहीं है, धारण करने का भी विषय है। यहां केवल विवाह को देखने के लिए नहीं आना है, यहां आकर सीखना है कि एक संत, एक साधु, एक कथाकार, एक वक्ता किस तरह से अपने धन का सदुपयोग करता है। अभी पूज्य भाई श्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि इतना लिया या उतना लिया, और लोग ताने देते हैं। मैं उन लोगों को बुलाकर एक बार बागेश्वर धाम पर कहना चाहूंगा कि इस भूमि पर आकर जरा देखो कि शायद तुम्हारी सामर्थ्यता से परे इस बागेश्वर बाबा की भूमि पर बेटियों का आदर, सम्मान, सत्कार क्या क्या दिया जाता है, कितनी गौ माता की सेवा होती है। और अभी मुझे सूचना मिली कि गुरुकुलम की भी स्थापना आज हुई है, और कितने बच्चे इस स्कूल में, इस गुरुकुलम में पढ़ेंगे जिनको हमारे वेद और शास्त्रों का अध्ययन होगा। तो निवेदन, केवल ये विवाह तक नहीं रहना चाहिए, इस विवाह को सनातन आनंद में अपने बच्चों को दिखाओ कि हमारे भारत के संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी, साधक कैसे हैं, वो मालूम पड़े। इस पवित्र धरा को मैं पुनः कई वर्षों से हमारे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी का बड़े सरल और सहज हैं, उनका निमंत्रण मुझे लगता है कि भारत के सभी संतों को जाता होगा। और परंतु वो सत्य कहा पूज्य भाई श्री जी ने कि बुलाया जाए बागेश्वर धाम से, जब बाबा जी बुलाएं, श्री हनुमान जी बुलाएं, तब कोई आता है। कई सालों से निमंत्रण था, आज बाबा की कृपा से यहाँ आना हुआ और आप सबका दर्शन भी हुआ, पूज्य संतों का दर्शन हुआ, और ये पवित्र धरा को नमन करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पुनः पुनः हमारे प्रिय शास्त्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप में वो ऊर्जा रहे, आप में वो बल रहे, आप ऐसे ही बहन बेटियों के सुंदर आनंद के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते रहें। और पुनः फिर सभी को नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को प्रणाम करते हुए हर हर बोल बम का नारा है, सभी को नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।